आज के रात के जिसके में मैंने अपने शरीकी हाथ को बड़े ज़बरदस्त किस्म के बर्गर बना के दिए थे। वाओ, मजे का। चलें जी, अपना चस्का मुकम्मल करने के लिए चलते हैं किचन की तरफ और फरोलते हैं फ्रिज, और फ्रिज में देखते हैं कि क्या पड़ा और क्या बन सकता है। हमने फ्रिज को चंगी तरह फरोल के देखा तो अंदर सिर्फ ये लेग पीस पड़े हुए थे। फिर मैं सोच में पड़ गई कि इसका मैं क्या बनाऊं। मेरा लेग फ्राई करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्योंकि हमने रात को ही तो भी फ्राई विंग्स खाए थे और अब मेरा बिल्कुल फ्राई चीज खाने को दिल नहीं था। विंग्स की रेसिपी मेरी प्रोफाइल में जाके देख लेना। पहले हमने 3 लेग्स लिए, क्योंकि मैंने 3 ही बर्गर बनाए थे। उसमें थोड़ा सा पानी डाला कि उसमें गल जाए ये, और साथ नमक डाला, मिर्चें डाली, काली मिर्चें डाली, दादर मिर्चें डाली, सोया सॉस डाला, सिरका डाला और चिली सॉस डाल के इसको मैंने तार दिया चूल्हे के ऊपर, ये पक जाए अच्छी तरह। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि ये लेग पीस से बर्गर की पागल तो नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी जात की हुई रेसिपी और ये कहीं और से आपको मिल भी नहीं सकती। इसलिए पूरी रेसिपी देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास भी लेग्स ही हो। आपके पास बोनलेस चिकन है तो उसका भी ये सब बन जाएगा। अगर आपके पास हड्डी वाला चिकन है, दूसरी बोटियां पड़ी हुई है, तो उसका भी ये सारा कुछ बन जाएगा। मेरी नज़र में वो मास्टर शेफ है ही नहीं जो ये कहेगा ये गोश्त नहीं है तो ये नहीं बन सकता, ये बोनलेस नहीं है तो ये नहीं बन सकता। इंसान को अपनी कारीगरी दिखानी चाहिए और जो जो मसाले घर में अवेलेबल है उससे बेहतरीन से डिश बनानी चाहिए, फिर ही आपको मास्टर शेफ होने का जो है ना अवार्ड वो मिल सकता है। मैंने जो फ्रिज में से लेग निकाले थे, मुझे लग रहा था कि फ्रिज ना हमारा अच्छी तरह कूलिंग नहीं कर रहा। फिर जो लेग्स बच गए वो मैंने अपने बेटे को दिए कि जाओ ये ऊपर वालों के फ्रिज में रखवाओ, ऊपर वाला पोर्शन ना हमने रेंट पे। जैसे मैंने दरवाजा खोल के अपने बेटे को बाहर भेजा, उसने देखा बाहर तो अंधेरा घूप है, तो उसके ड्रामे शुरू हो गए। मैंने नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ आओ। खैर मैंने उसको किसी तरह भी डांट ढूंढ के ऊपर भेज दिया और वो ऊपर जाके गोश्त मेरा रखवाया। मेरे शरीके हाथ अभी तक काम पे ही थे, वो काम से नहीं आए, लेकिन आज मैंने उनके चस्के की तैयारी उनके आने से पहले ही कर ली। मैंने कहा जब उन्होंने आना है तभी मैंने बनाना है, चलो इज्जत के साथ पहले। और साथ ही मैंने उनको कॉल भी कर दी कि आते हुए आप बर्गर बंद लेते आइएगा, क्योंकि मुझे पता है आपने दाल चावल नहीं खाने। दाल चावल हमने दोपहर को बनाए थे और दोपहर को मैंने उनके लिए दाल चावल दुकान पे भेज भी दिए। फिर इस बीबी साहबा को नींद आ गई और ये कहती है मुझे सुला दो। फिर मैं इसको कमरे में ले गई और मैंने इसको सुला दिया। अब रावी आपकी बहन की जिंदगी में चैन ही चैन लिखता है। ये है मी टाइम और सिर्फ मैं अपने सुकून से अब अपना काम करूंगी और थोड़ा सा अपना अमेजोन का काम है वो करूंगी और कुछ ड्रामा देखेंगे और कुछ अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। दिस इज मी टाइम। आज के लिए इतनी अंग्रेजी बहुत है। अब देखेंगे गोश्त गल चुका है, अब ना इसके मैंने हड्डियां लैदा कर लेनी और गोश्त लैदा कर लेना। पहले मैं चम्मच से हड्डियां और गोश्त लैदा करने की शोखियां मारी थी, लेकिन ना जब तक हम औरतें गोश्त में हाथ ना मार लें हम लोगों को सुकून नहीं आता। फिर मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ शुरू हो गई इसको लैदा जो लैदा कर हड्डियों के साथ से गोश्त लैदा करके। आपने ये हड्डियां फेंकनी बिल्कुल भी नहीं है। ये हड्डियां खाने का चूसने का इतना मजा आता है, इतना कोई स्वाद आता है। ये सारी की सारी हड्डियां मैंने खाई थी क्योंकि मेरे सारे न्याणे नुने सो गए थे। इसके बाद आपने ना इसको अच्छी तरह फे लेनी है और इसको ऐसे 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 ब्रीक ब्रीक कर लेना। अभी फ्री होकर मैंने लैपटॉप ऑन ही किया था कि मेरे शरीके हाथ आ गए और उन्होंने बेल बजाई और मैंने उनको प्यारा सा चेहरा देखा और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हमारी ये मुस्कुराहट कभी भी एक तरफा नहीं होती है। शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं मेरे चेहरे पर, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर। मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसलिए मेरे शरीके हाथ मेरे लिए मीठे में बेकरी की सौगात लेकर आए थे। जो चिकन हमने पकाया था और उसकी हड्डियां अलग की थी, उसमें मैंने 2 अंडे डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके इस तरह से टिक्कियां बना ली। इस टिक्कियों में आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि ये टिक्कियां आपने जब टर्न करनी है तो ये एक तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह पक जाए, वरना ये टूट जाएंगी, आपके हैंडल नहीं आएंगे। और आग बिल्कुल स्लो आग पे बनानी है, क्योंकि इसके अंदर अंडा होता है तो अंडा अंदर तक पकता नहीं है। टिक्कियों की मदद से बड़े जबरदस्त किस्म के आज आपके चिकन बर्गर तैयार होंगे। मैंने कहा जब तक ये टिक्कियां हल्की आग पे पक रही हैं, अच्छी तरह पक जाए, मैं बर्गर की बाकी चीजें रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए मेरे पास घर में सिर्फ और सिर्फ खीरा था और प्याज था और टमाटर था, और टमाटर मुझे बर्गरों में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये चीज़ें डाल के इसको कंप्लीट कर लिया। घर में जो चीज़ें अवेलेबल हों उसी से कुकिंग करना फनकारी है। ये बात नहीं है कि सलाद पता नहीं है तो बंद गोभी नहीं है तो बर्गर नहीं बनेगा। घर में जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों उसी चीज़ों का इस्तेमाल करके कुकिंग करना फनकारी है। हमने ये डॉन के बर्गर बंद यूज़ किए हैं। आप कोई भी बर्गर बंद यूज़ कर सकते हैं, लोकल भी कर सकते हैं और दूसरे भी कर सकते हैं। ये मुझे ना तसल्ली नहीं आती, मुझे लगता है कि अंदर से ना अंडे की स्मेल ना आ जाए, क्योंकि गोश्त और अंडा जब मिक्स हो जाता है तो उसकी स्मेल अजीब सी हो जाती है। तो इसको मैं टिक्कियों को ना बहुत तसल्ली से पकाती हूँ। अब हल्की आग पे मैंने अभी भी रखी हुई है और बंद भी गर्म कर ली है। और जो टोपी वाले ये बंद होंगे ना, इनको हम अलहदा कर लेंगे और जो नीचे वाली जगह उसमें हम सारी ना इसकी सेटिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैंने मेयोनीज डालनी है। कुकिंग करना भी दरअसल एक आर्ट है। ये नहीं होता कि जो जो चीज़ें मैं डाली हूँ वही वही चीज़ें आप डालेंगे तो ही अच्छी बनेगी। और ये कुकिंग का चीज़ों का कोई जायका नहीं होता, ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। जायका हमेशा आपके हाथ का होता है और आपके दिमाग का होता है। चीज़ों सबके घर में अगर सबकी इन्हीं चीज़ों का जायका होता तो हर किसी के घर का खाना सेम होता। जायका हमेशा हाथ का होता है और दिमाग का होता है, ये बात अपने जहन में इस तरीके से। सबसे पहले मेयोनीज, फिर ऊपर आपके पास जो जो सब्जियां, फिर ऊपर आप केचप डालें और इसके अंदर आप अंडा भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं। बस वही कह रही हूँ कि जायका सिर्फ आपके दिमाग का है, जिस तरह मर्जी इसको डेकोरेट कर लें। और मैंने ये अली साहब खा रहे थे, देख रहे थे सॉरी इश्क मुशर ड्रामा, और मैंने उनको ला के दिया और कहा कि खा लें, चलो खाओ। पकड़ लो। कैसा बना लिसा? वाओ, मजे का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।